सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आपका शब्द सार में एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है कि सब कुछ करने वाला निरंकार है। तो आइए इस पर विचार किया जाए कि ऐसा क्यों कहा गया है। शब्द के पीछे सार छिपा हुआ है, तो उस सार को हमें समझना है। शब्द तो लिखा हुआ है, लेकिन शब्द पे जाएंगे हम तो फंस जाएंगे। इसीलिए शब्द के पीछे जो सार छिपा हुआ है उस पर ध्यान देना है। निरंकार ही सब कुछ कर रहा है, तो क्या इसको तो कहा गया है दया का सागर है, करुणा का सागर है, तो किसी को दुख क्यों देता है, किसी को सुख क्यों देता है, सबको सुखी कर देता। निरंकार ही सब कुछ कर रहा है, तो हमें करने की जरूरत क्या है, हमें भागने की जरूरत क्या है, हमें दौड़ने की जरूरत क्या है सुबह से शाम तक। आइए सच्चाई को जानना है कि क्यों कहा गया है ये बात। तो दुख और सुख अगर यही कर रहा है तो सबको सुखी कर देता, किसी को दुख देता ही नहीं। क्योंकि ये दया के सागर है, करुणा का सागर है। सागर मतलब होता है सत्संग जी कि विशालता, बहुत विशाल, जैसे समुद्र सागर है उसमें कमी नहीं होता है, वैसे ही दया का सागर है, करुणा का सागर है, इसमें कमी होता ही नहीं। इतना दया इसके पास है, इतना करुणा इसके पास है, किसी को दुख क्यों देगा ये। तो आइए, दुख तो अपने कर्मों से मिलता है, सुख तो अपने कर्मों से मिलता है। जैसा हम बोएंगे वही काटेंगे, वही मिलेगा। जो बोएंगे वही मिलेगा। आम बोएंगे आम मिलेगा, कांटा बोएंगे कांटा मिलेगा। तो आइए, ये रहस्य है। इस रहस्य को अगर जान करके जीवन जीते हैं तो जीवन में आनंद है, बहार है, खुशियां हैं। अगर लकीर का फकीर बन करके जीते हैं तो शब्द के पीछे अपना जीवन भी खुशहाल नहीं कर पाएंगे, न कल्याण कर पाएंगे। इसीलिए हमें ये कहा गया है, कर्म करो अवसेव आधारो, भू पर बनना भार नहीं। सहनसाह जी अवतार वाणी में फरमा रहे हैं कि हमें कर्म करना है, धरती पर भार नहीं बनना है, किसी के सहारे नहीं रहना है। इसीलिए महात्मा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नाही। संसार में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन कर्महीन है जो इस व्यक्ति, जो कर्म नहीं करता है, वो उसको दुर्लभ हो जाता है वो वस्तु। इसीलिए जो चाहिए करो और खाओ, करना है हमें। नहीं तो स्कूल में मास्टर पढ़ाता है, वो किसी को फेल करना नहीं चाहता है। वो तो सोचता है कि हमारे जितने बच्चे हैं सब फर्स्ट नंबर से पास हो जाएं, ताकि हमारे स्कूल का नाम हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। कोई बच्चा फेल हो जाता है, कोई बच्चा पास हो जाता है। इसमें मास्टर की कोई दोष नहीं है, मास्टर की कोई गलती नहीं है। मास्टर तो सबको चाहता है, लेकिन कमियां बच्चे की होती है कि वो पढ़ नहीं पाता है। वैसे ही संसार में निरंकार सबको खुशहाल करना चाहता है, लेकिन हम इनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, इनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो जीवन में खुशहाल नहीं हो पाएंगे। कर्म तो करना पड़ेगा, जैसा हमें बता रहे हैं वो कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए तो पैर मिला हुआ है, हाथ मिला हुआ है, आंख मिला हुआ है, कान मिला हुआ है, 10 इंद्रियां मिला हुआ है। काम ही करने के लिए मिला हुआ है, बैठ के खाने के लिए नहीं मिला है, मांगने के लिए नहीं मिला है, करने के लिए मिला हुआ है। इसीलिए ये बात हम कहेंगे कि यही सब कुछ करा रहा है। इसीलिए इस विषय में सोचना पड़ेगा कि क्या करा रहा है, क्या करा रहा है। सड़क बना हुआ है, सड़क पर गाड़ी दौड़ रही है। सड़क न हो तो गाड़ी नहीं दौड़ेगी, विचार करिए। लेकिन अब ये कहें हम कि सड़क पर गाड़ी दौड़ेगी, लेकिन पेट्रोल ना हो तो भी दौड़ेगी, क्योंकि गाड़ी तो सड़क पर दौड़ रही है। दौड़ने के लिए बनाया हुआ है सड़क गाड़ी को,
लेकिन गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो भी दौड़ेगी क्या? नहीं दौड़ेगी। और गाड़ी को चलाने वाला ना हो तो कैसे दौड़ेगी? नहीं दौड़ेगी। चलाने वाला होना चाहिए, पेट्रोल भी होना चाहिए, होने वाला होना चाहिए, गाड़ी सही सलामत होनी चाहिए। वैसे ही निरंकार है, निरंकार नहीं रहे तो हम एक पल भी नहीं डोल सकते हैं, एक पल भी नहीं डोल सकते हैं। इसके अंदर ही सारा क्रियाक्रम हो रहा है। लेकिन करने के लिए, चलने के लिए हमें ही करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा। अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म रहे बुरा मिलेगा। कर्म करने के लिए हमें आज़ादी मिली हुई है, आज़ादी मिली है मर्यादा में, कर्म मर्यादा में होना चाहिए। इसीलिए कर्म हमें सोच समझ के सतगुरु जैसा बता रहे हैं वैसा कर्म करने के लिए हमें बता रहे हैं, ताकि हमारा जीवन खुशहाल हो। तो अपना जीवन खुशहाल करने के लिए सतगुरु की वचन को मान करके हर कर्म करना पड़ेगा, हर कर्म करना पड़ेगा। अब बात आ गई कर्म कि अपना मान के कर्म नहीं करना है। कर्म तो करना है कि मैं नहीं मालिक हूँ, मालिक कोई और है, हमसे करा रहा है। हमें तो करना ही पड़ेगा, सत्संग में हमें जाना पड़ेगा, सेवा हमें करना पड़ेगा। तो कराने वाला ये है, अगर समागम न रखे तो हमें सेवा मिलेगी नहीं, करने को मिलेगा सेवा। तो इनकी कृपा है कि वो समागम रखे हैं, सत्संग रखे हैं, जो हमें करने का सौभाग्य मिल रहा है। जो भी कर्म मिल रहा है, जो भी सेवा मिल रहा है, ये करने का सौभाग्य मिल रहा है हमें। ये इनकी कृपा है, इसलिए हम कहते हैं यही निरंकार ही है जो हम इसमें कर रहे हैं। अगर निरंकार न होता तो हम किसमें करते? इसलिए करने की जिम्मेदारी हमारी है, कराने वाला जिम्मेदारी इनकी है। निरंकार करा रहा है और करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए इनकी वचनों को मान करके अपने जीवन में हर पल 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 अपने जीवन को सुधारें, अच्छे कर्मों से, अच्छे वचनों से, अच्छे व्यवहारों से, अच्छे आचरण से यही अपनाना पड़ेगा। दिव्य गुण जो हमारे अंदर आना चाहिए, सहनशीलता, क्षमा, दया, प्यार, नम्रता, ये दिव्य गुण है, हमारे अंदर होना ही चाहिए। तो कब होगा? जब हम सत्संग करेंगे तब होगा। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सतगुरु ने सत्संग रख दिया है, सतगुरु ने सत्संग रख दिया है, सतगुरु ने समागम रख दिया है। करना हमारी जिम्मेवारी है। कह रहे हैं कि करो, सत्संग में जाओ, समागम में जाओ, ये जिम्मेवारी हमारी है। हम अरदास करें इनसे कि हे सतगुरु, आपने बड़ी कृपा किया है कि हम सत्संग में आकर के अपने जीवन को सुधार रहे हैं, समागम में आकर के आपका दर्शन करते हैं, अपने जीवन को सुधार रहे हैं। तो करना तो हमें पड़ेगा। अब हम सोचेंगे कि नहीं ये बुलाएगा तो जाएंगे हम। अरे बुलाने के लिए तो इतना खबर दे रहा है सत्संग के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से कि आ जाओ, समागम लगा हुआ है, सत्संग लगा हुआ है, अपने जीवन का कल्याण कर लो, अपने जीवन का उद्धार कर लो। अब कौन सा संदेश आएगा? आइए इनकी वचनों को समझना आ जाए, इनकी वचनों पर चलना आ जाए तो जीवन का उद्धार हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।